चांदी, मन ही सोना, मन के रूप हजार, मन का भेद ना जाने दुनिया, क्या क्या खेल दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए। सावित्री, तुमने उसी के भरोसे तो ये प्रण लिया था। अगर वो शहर चली गई तो तुम अपना प्रण कैसे पूरा करोगी? हमें उसे रोकना होगा। नहीं, चाहे जो भी हो जाए, हम उसे नाराज नहीं करना चाहते। मैं जानती हूँ ये सब जो हो रहा है ना, यूं ही नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर छिपा है इसके पीछे। ना मैं माँ बनना चाहती हूँ और ना ही मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। कल हमारी सुहाग रात थी और कोई नहीं जानता वो कैसी सुहाग रात थी। बबुआ। अरे बुआ आप? हाँ हाँ। माना कि भाभी ने ईश्वर और कुल देवी के विश्वास के भरोसे इस घर की चिराग की बात की भी है, तो इसमें इतना अपसेट होने की क्या बात है? नहीं बुआ, वो क्या? शादी के शुरुआत के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसके सहारे पूरी जिंदगी काटी जाती है। और तुम ही अपसेट रहोगे तो बहुरिया की खुशी का क्या होगा? इस घर की तो खुशियां ही मिट जाएगी। नहीं बुआ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें मालूम है, अंबिका भाभी यही तो चाहती है कि इस घर का माहौल खराब हो, इस घर के लोगों के चेहरे से खुशियां गायब हो जाए। और तुम्हें देख के ऐसा ही लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। इस घर के खुशियों को उन्होंने ग्रहण लगा दिया। नहीं बुआ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है तो फिर संभालो खुद को। अंबिका भाभी के मकसद को खुद भी समझो और बहुरिया को भी समझाओ। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, ज्योति के साथ जो तुम्हारी शादी हुई है उससे वो बिल्कुल चिढ़ी हुई हैं। मेरी शादी ज्योति के साथ होने की वजह से वो क्यों चिढ़ी हुई है? क्योंकि वो जो चाहती थी वो नहीं हुआ। गांव में अपनी साख ऊंची करने के लिए वो चाहती थी कि उनके बेटे लल्लन की शादी ज्योति से हो। ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अब पता चल गया ना। और तुमने डांट दिया रघु को, वो किचन में बैठा रो रहा है। रघु, रघु। जी भैया। मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच अपसेट था। चलो मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। चाय अभी लाता हूँ। जा। देखो बेटा, हमें अंबिका भाभी जैसी औरत से सावधान रहना पड़ेगा और ये भी याद रखना पड़ेगा कि वो हमारे घर के खिलाफ कुछ भी कर सकती हैं। मैं इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहती। ना मैं माँ बनना चाहती हूँ और ना ही मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकी तो मैं इस गांव की पंचायत को, ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ज्योति, कैसी हो बेटा? माँ, आपने मेरी शादी करके अच्छा नहीं किया। ये क्या कह रही है बेटा? ऐसा क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया क्या बेटा?
नहीं माँ, मुझे इस घर में जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है, और जो प्यार मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है। लेकिन मेरे पैरों में गृहस्थी की जंजीर बांधने की तैयारी हो रही है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। ये जंजीर ना मेरे सपनों को मिटा देंगी, और मैं मेरे सपनों को मिटते हुए नहीं देखना चाहती। नहीं बेटा, हमने तुम्हारी शादी से पहले सब कुछ तय कर लिया था। वो तुम्हारे सपनों को पूरा होने से नहीं रोकेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है वो सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं अपने करियर के लिए शहर जाना चाहती हूँ, वहीं पे प्रैक्टिस भी करूंगी। मैंने आप लोगों की खुशी के लिए शादी की, पर आप लोगों को मेरी खुशी के लिए इनसे बात करनी होगी। कल की कल बात कीजिए, मुझे शहर जाना है बस। ऐसा क्या हो गया? कुछ तो बता, हुआ क्या है आखिर? मुझे इस गांव में रोकने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं, प्रण के जाल, उसूल के जाल। पर मुझे इस जाल में नहीं फंसना, मुझे इस गांव के घुटन भरे माहौल में नहीं रहना। मैं फोन रखती हूँ। अरे लल्लन, अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मा, शेर रात को ही निकलता है। ऐसे गांव का जरा चक्कर मारने जा रहे हैं। आप तो जानती हैं, सारे राजपास रात में ही होते हैं। आते हैं। ये रात रात को आप बाहर जाके क्या करते हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आपका बाहर जाना हमें चिंता में डाल देता है। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? गांठ जोड़ के कमरे में पड़े रहें तब खुश होगी तुम। जंजीर बांधोगी हमारे पैर में। औरत हो, औरत की तरह रहा करो, समझे? बढ़िया है। अब सुन, न हमारे पूरे गांव में न तुम्हारे पूरे गांव में किसी की औकात है कि हमसे टकरा जाए। चल निकल। चला। चिंता। अरे बेटा, मैं ये कह रही थी कि किसी ऐसे आदमी का इंतजाम करो जो हमें सावित्री के घर की सारी खबरें ला कर दे। हमें भी तो पता चले वहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। समझ गए अम्मा। अगर हमें सब पता चल जाए तो आसानी से हम उनके मकसद को ध्वस्त कर सकते हैं। यहीं से चिंगारी लगा देंगे। हाँ, लेकिन एक बात कहूँ लल्लन, आज उस घर में तूफान तो उठा होगा, लेकिन मुझे कैसे मालूम हो कि वहाँ क्या हो रहा है? इतना तो तय है अम्मा कि सावित्री देवी अपने प्रण को पूरा करने के लिए कोई तरीका छोड़ेंगी नहीं। अब कोई और तरीका काम नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए बहुरिया का घर में रहना बहुत जरूरी है। बहुरिया का राजी होना बहुत जरूरी है, और बहुरिया तो कुछ और ही मन बनाए बैठी है। क्या मन बनाए बैठी थी अम्मा? और आपको कैसे पता? क्या है ना, जख्म हमने दिया है, लेकिन उन जख्मों पर नमक छिड़क कर मर्रम भी मैंने ही लगाया है। और ज्योति सोच रही होगी कि मैंने उसे मर्रम लगाया है। ज्योति वंश बढ़ाने के लिए राजी नहीं होगी। तुमको कैसे मालूम अम्मा? वो क्या है ना लल्लन कि दोपहर को मैंने बहुरिया को फोन किया था। आपने फोन किया था? हाँ। हेलो, कौन? हाँ हेलो, हम बोल रहे हैं तुम्हारी अंबिका मौसी, पहचाने? ओह आप, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अरे बहू, मैं तो तुम्हें खुशी देखना चाहती हूँ, पर आज जो कुलदेवी के मंदिर में हुआ ना, वो तो मैंने भी नहीं सोचा था। एक सच था जो कुलदेवी के मंदिर में मेरी जुबान पर आ गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था बहू कि सावित्री इस बात से इतना भड़क जाएगी। अरे बहू, आखिर बोल तो मैं सच ही रही थी ना। जाने दीजिए ना मौसी जी,
मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। अरे बहू, मैं भी तो उसे भूल ही जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम ही बताओ, क्या उस घर के लोग इस बात को भूल गए? क्या सावित्री इस बात को भूल चुकी? बताओ, जवाब दो। नहीं, माँ जी ने सुबह से खाना नहीं खाया। अरे बहू, तुम जाकर उसे कुछ खिलाओ। क्या अब तो तुम्हारे खिलाने से खा ले? ये क्या कह रही हैं आप? अरे बहू, मैं तो सच कह रही हूँ। मैं तो बस ये सोचकर परेशान हूँ कि मेरी उस बात पर सावित्री इतनी उखड़ कैसे गई। और जितनी बार सोचती हूँ, बस एक ही ख्याल आता है कि ये कहीं कोई नाटक तो नहीं था। नाटक? कैसा नाटक? अरे बहू, हो सकता है तुम्हें उस चार दीवारी में रोकने के लिए नाटक खेला गया हो। अरे बहू, कहीं तुमने ये तो नहीं कह दिया कि देहाती बहुओं की तरह घर में कैद नहीं रहोगी, या तुमने ये कह दिया कि तुम पढ़ी लिखी हो और अपना फैसला खुद करोगी। पता नहीं सच है या नहीं, मैं तो बस अंदाजा ही लगा सकती हूँ। अरे बहू, मुझे लगा कि तुम पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा हो कि तुम जल्दी माँ बनने के लिए तैयार नहीं होगी, घर के अंदर रहने के लिए तैयार नहीं होंगी। बस इसीलिए ना सावित्री ने एक प्रण का नाटक किया है, ताकि मान सम्मान के नाम पर ना तुम्हें घर में रोका जा सके, तुम्हारे पैरों में जंजीर पहनाया जा सके, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की को मान सम्मान के नाम पर ही जंजीर पहनाई जा सकती है। अब ये तुम्हें सोचना है बेटा कि सच क्या है। आप जो कुछ भी कह रही हैं ना मासी जी, सच कह रही हैं। अब तो मुझे भी लग रहा है कि एक नाटक था, पर जो भी हो, ये नाटक मुझ पे तो नहीं चलेगा। तुम देख लो बहू, मेरा जितना फर्ज था मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी तुम खुद ही समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, अपने डिसीजन ले सकती हो। चलो, फोन रखती हूँ बहू, और किसी को ये मत बता देना कि मैंने तुम्हें फोन किया था, नहीं तो सावित्री पूरे गांव को लेकर मेरे घर आ जाएगी। तुम्हें कभी कोई बात करनी हो तो मुझे फोन कर लेना। फोन रखती हूँ। अब एक बात तो तय है लल्लन, कि बहुरिया बच्चा पैदा करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होगी, और जब बहुरिया ही तैयार नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? फिर तो चल चुका खानदान आगे। सावित्री देवी समझी नहीं पा रही होंगी जो आपने यहाँ बैठे बैठे आग लगा दिया उनकी खुशियों में। तोरा मन दर्पण कहलाए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। तोरा मन दर्पण कहलाए। ज्योति लाख पढ़ी लिखी सही लल्लन, लेकिन बातों का असर तो उस पर जरूर हुआ होगा। सही कही अम्मा, लाख पढ़ी लिखी हो, पर आपने जो नमक छिड़का है उसे तो मरहम ही समझ रही होगी, बेवकूफ। अब एक बात तो तय है लल्लन, कि बहुरिया बच्चा पैदा करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होगी, और जब बहुरिया ही तैयार नहीं होगी तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? फिर तो चल चुका खानदान आगे। बारे अम्मा बा, दिमाग पे एकदम हम पे गई हैं। हाँ, सावित्री देवी समझी नहीं पा रही होंगी जो आपने यहाँ बैठे बैठे आग लगा दिया उनकी खुशियों में। और हम यही बैठ के हाथ सेकेंगे। वाह भाई वाह। अगर आग तेज हो तो कभी कभी नजदीक से हाथ सेकने के चक्कर में हाथ जल भी जाते हैं। क्या?
मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था। अरे कम से कम परमात्मा से तो डरो। सारा संसार जानता है कि जो हम इस दुनिया को देंगे वही परमात्मा हमको महसूद वापस करेगा। वाह रे बाबूजी वाह, क्या बात है। जो आया है उसे जाना ही होगा। अम्मा, अब इनका प्रवचन आप ही सुना, हम तो चले। आपने जिंदगी में कभी खुद तो कुछ किया नहीं, हमेशा मुझे ही लेक्चर देते रहते हैं। अंबिका जी, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। मैं वो कभी भी नहीं करूंगा जो आप मुझसे करवाना चाहती हैं, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे ऐसा करने नहीं देगा। हाँ, मेरा ज़मीर, मेरा स्वाभिमान, मेरे उसूल, इन सब को मैं खोकर भी पूरी तरह खो नहीं पाया हूँ। इन सबको बचाना आपके साथ रहकर वैसे बहुत मुश्किल था। मैं खुद को बचा तो नहीं सका, इसीलिए मैंने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया। तुम्हें पूरी आज़ादी दी थी इस बात की कि तुम जो चाहो वो करो। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपको इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदार मैं हूं? ऐसा तो नहीं कहा मैंने, आपको दोष नहीं दिया, लेकिन मैं अपने भाग्य को जरूर दोष दूंगा, जिसकी वजह से मुझे आप जैसी धर्मपत्नी मिली। ये क्या है बहुरिया? मैं अपने घर जा रही हूँ मामा जी। ये क्या कह रही हो बहू? घर की बहू की विदाई होती है। हाँ बहू। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। अमर, तोरा मन दर्पण कहलाए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। चाय लेके आई। नहीं तो चली नहीं चाय। अरे बहुरानी दिखाई नहीं दे रही। बहुरानी के तो सुबह से दर्शन ही नहीं हुए। अरे ऐसा कैसे? कोई बात नहीं, तुम जाके देख लेती उसकी तबीयत कैसी। अमर कहाँ है? अब छत पर है। मैं गई थी चाय लेके सुबह, तो उसने बात तक नहीं की। पता नहीं माजरा क्या है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? मैं अमर से बात करके आता हूँ। ये क्या है बहुरिया? मैं अपने घर जा रही हूँ मामा जी। ये क्या कह रही हो बहू? घर की बहू की विदाई होती है। हाँ बहू। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। लेकिन बहू, अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम हमें बता सकती थी। हम तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देते।
मैंने कहा भी था और पूछा भी था, और पूछने के बाद ही जा रही हूँ। किससे पूछा था तुमने? आपके बेटे से। और उन्होंने कहा जब जाना है चली जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो मैं जा रही हूँ। अमर, अमर, जी पापा। बहू को इस तरह घर से जाने की अनुमति तुमने दी थी? पापा मेरी बात का जवाब दो। इस तरह से जाने के लिए तुमने कहा था? पापा ज्योति मानने के लिए तैयारी नहीं दी, मैं क्या करता, मैंने भी कह दिया। अब तुम लोग शादी के बाद घर के सारे फैसले खुद लेने लगे। हम लोगों का इस घर में कोई महत्व नहीं रहा। नहीं पापा, ये मेरा फैसला नहीं था, ज्योति का फैसला था। हाँ हाँ, इस घर में सब सही है, गलत तो मैं ही हूं। तो मुझे इस घर से चले ही जाना चाहिए। बहू, तुम हमें बता तो सकती थी। हम जानते हैं कि तुम समझदार हो और अपने फैसले खुद कर सकती हो। तुम जो कहती हम कर देते। आप क्यों करेंगी माँ? अगर गलती मैं कर रही हूं तो पहल भी मुझे ही करनी चाहिए। समझने की कोशिश करो बहुरिया। बहू तुम आज रुक जाओ, हम तुम्हारे पापा को बुलाकर उनके साथ तुम्हें भेज देंगे। नहीं पापा जी, अब मैं इस घर में नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम ही अकेली इस घर की बहू हो क्या? मैं भी किसी घर की बहू हूँ और मैं इस तरह अपना हुक्म सब पे चलाने की कोशिश नहीं करती। चुप रहो छबीली। हाँ हाँ, नहीं समझना चाहती मैं, नहीं रहना मुझे इस घर में, मुझे अपने घर जाना है। पापा। बेटा, तुम ठीक हो ना बेटा? ये क्या बहन जी, रिश्तों का ये मतलब तो नहीं कि बहू को सूटकेस उठाकर घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए? देखिए निर्मला जी, जिस तरह आप हैरान हैं उस तरह से हम सब भी हैरान हैं। देखिए दीदी जी, यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये बात आपकी समझ में आ रही हो। अरे कुछ तो बात हुई होगी। आप खुद ही बहू से पूछ लीजिए। मैंने कल रात भी ज्योति को समझाने की कोशिश की, लेकिन ना तो ये कुछ सुनना चाहती ना कुछ समझना चाहती है। और कल रात पता नहीं ऐसा क्या हो गया, तब से ये शहर जाने की बात कर रही है। और उस बात को भी हमने स्वीकार किया। अगर जाना ही था तो हमसे कहा होता, तो सम्मान से भेजते हम, लेकिन ये तो अपना सूटकेस लेकर आ गई। पापा, माँ, मुझे अपने घर जाना है। हाँ बेटा, चलो। चलो यहाँ से। उड़ गई वो पंछी जिसके पंख से परवास होकर तुम अपने प्रण की उड़ान पूरी करने वाली थी। जो तुमने प्रण कुल देवी के सामने लिया है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जरूर कहिए। आप अपनी धर्मपत्नी को समझाइए, इस तरह से दूसरे के घरों को तोड़ना अच्छी बात नहीं। देखिए, जब हम उनकी जिंदगी में झांकने नहीं जा रहे तो उन्हें इस बात का अधिकार किसने दिया है कि वो हमारे खानदान पर सवाल उठाएं। मन ही चांदी मन ही